सीता राम गाइए, राजा राम गाइए। क्यों? क्योंकि ये राम नाम अमृत के समान है। विष के प्रभाव को नष्ट कर देता है, निष्फल कर देता है। आज इसी बात को पुष्ट करने वाली, राम नाम की महिमा को प्रकट करने वाली, नाम जप से घटित चमत्कार की एक सत्य घटना, रामानंदी संप्रदाय के एक संत जिन्होंने नाम के प्रताप को प्रकट किया, हमारे और आपके हृदय में नाम को प्रतिष्ठित करने वाली ये घटना निश्चय ही आपके और मेरे हृदय में राम 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 जपने का साहस भर देगी। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। भक्त चरित्र, जैसा स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, आपके और मेरे हृदय को निर्मल बना राम नाम जपने का सामर्थ्य प्रदान करते हैं। आज इसी श्रृंखला में हम और आप भगवान के अनन्य भक्त श्री नारायण दास जी के चरित्र को श्रवण करते हैं और इनकी नाम निष्ठा को, गुरु निष्ठा को श्रवण कर हम आप भी गुरुदेव द्वारा प्रदत्त इस नाम की जपना लगाकर अपने जीवन को सार्थकता प्रदान करते हैं। श्री रामानंदी संप्रदाय के संतों का एक पवित्र स्थान जो कि पंजाब में है, श्री पिंडौरी धाम। इसी धाम में एक संत महंत हुए श्री नारायण दास जी। ये गुरु परंपरा श्री रामानंदाचार्य, श्री अनंतानंदाचार्य, कृष्ण परिहारी दास, इसी श्रृंखला में आगे चलकर भक्त प्रवर श्री नारायण दास जी का प्रादुर्भाव हुआ। भजन जप साधना आदि के बल पर संत महंत की ऐसी प्रसिद्धि हो गई कि ये जिस जीव को जो कुछ कह देते वह सत्य हो जाता, उसके कष्ट तत्काल नष्ट हो जाते। धीरे धीरे इनकी वाक सिद्धि के परिणाम से इनके पास बड़ी भीड़ जुटने लगी। वैसे तो नारायण दास किसी सिद्धि का प्रयोग नहीं करते, केवल भगवान के नाम का जप करते, उसी के प्रभाव से जीवों के दुख दूर हो जाते थे। नाम जप के प्रताप से जब भक्तों के वहां आए श्रद्धालुओं के कष्ट दूर होने लगे, भीड़ लगने लगी, तो गुरुदेव ने देखा कि इस प्रकार तो शिष्य की साधना में विघ्न उत्पन्न होंगे, ये सिद्धि और इन्हीं चमत्कार में उलझकर रह जाएंगे। एक दिन सुअवसर पाकर उनके गुरुदेव श्री भगवान राशि महाराज ने उन्हें आज्ञा प्रदान दी। कहा कि हे बेटा, तू अंतर्मुख हो जा, मौन हो जा, एकांत में भजन कर, ना बोलना, ना सुनना, ना इशारा करना, केवल मन ही मन राम 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 का मानसिक जप किया कर। गुरुदेव की आज्ञा मानकर श्री नारायण दास जी महाराज तत्काल जड़वत हो गए, अंतर्मुखी होकर साधना करने लगे। ना कुछ भिक्षा मांगते, ना किसी से कुछ कहते, जो कुछ मिल जाता उसे प्रसाद जानकर ग्रहण कर लेते। एक दिन की बात है, नारायण दास जी महाराज बैठकर साधना कर रहे थे। उसी समय वहां से जहांगीर बादशाह अपने सैनिकों के साथ जा रहे थे। रास्ते में इस फकीर को बैठा देखकर सैनिकों ने कहा, तुम कौन हो, हटो यहाँ से। सैनिकों के बार बार कहने पर भी जब नारायण दास जी कुछ बोले नहीं और ना ही रास्ते से हटे, तो उन्होंने जाकर बादशाह से कहा। बादशाह ने कहा, लगता है कोई जासूस है, गिरफ्तार करो इसे। बादशाह इनको गिरफ्तार कर अपने साथ लाहौर ले गए। बार बार नारायण दास जी से पूछा जाता, कौन हो, क्या चाहते थे, क्यों हटे नहीं, किंतु ये तो गुरुदेव की आज्ञा को मानकर अंतर्मुखी हो गए, ना कुछ बोलते, ना कहते, ना इशारा करते। बादशाह इनकी इस करनी को देखकर बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने वैद्य को बुलाया और कहा कि इसे भयंकर हलाहल विष देकर मार डाला जाए। वैद्य ने कहा, जैसी आज्ञा। एक प्याले में जहर भरकर इनको दिया गया। बादशाह ने पीने का आदेश दिया। इसे हरि की इच्छा जानकर नारायण दास जी ने पान कर लिया। विष का प्याला मीरा की तरह पीकर भी नाम के प्रताप से नारायण दास जी के हृदय पर, शरीर पर उसका कोई प्रभाव ना हुआ। बादशाह क्रुद्ध, पुनः आदेश दिया गया। बार बार बादशाह के आदेश देने पर वैद्य ने इन्हें 5 प्याले वह जहर पिला दिया, किंतु इन पर तनिक असर ना हुआ। पेट भर गया, किंतु उसको पान करने के प्रताप से उन पर कुछ नहीं, केवल राम नाम की वह रटना हृदय ही हृदय में लगा रहे थे। बादशाह ने कहा, एक प्याला और लाओ, परंतु नारायण दास जी सोचने लगे, अब तो पेट भर गया, प्याला पीऊं कैसे।
इतने में ही योग सिद्ध इनके गुरुदेव वहां प्रकट हो गए और कहने लगे, हे नारायण दास, देख बेटा, राम नाम के अमृत के प्रभाव से तूने विष को निष्फल कर दिया, किंतु आज नाम के प्रताप को प्रकट करने के लिए तुझे ये छठा प्याला भी पीना होगा। गुरु आज्ञा को शिरोधार्य किया। बादशाह मन ही मन विचार कर रहा था कि ये हिंदू वैद्य है, ये फकीर भी हिंदू है, न जाने कोई चालाकी करता हो, विष कहकर मीठा शरबत पिला रहा हो। बादशाह ने वैद्य से कहा कि मैंने तुम्हें हुक्म दिया था जहर पिलाने का, क्या तू शरबत पिला रहा है? वैद्य ने डरते हुए कहा, नहीं हजूर, ये शरबत नहीं है, ये भयंकर विष है। बादशाह ने कहा, कैसा विष? 5 प्याले पी गया और मरा तक नहीं, तू बात झूठी कहता है। सामने जहांगीर के हाथी खड़ा था, वैद्य के हाथ में जो कटोरा था उसे 2-4 बूंदे उस हाथी की तरफ छिड़की गई, हाथी तत्काल मर गया। बादशाह कांप गया, उसकी समझ में ना आया कि कैसा सिद्ध फकीर है। गुरु आज्ञा को मानकर वह छठा प्याला भी नारायण दास पान कर गए, किंतु यथावत पूर्व की भांति उस प्याले का उन पर कोई असर नहीं। अब बादशाह भीतर से कांपने लगा। बादशाह ने उनको छोड़ दिया और विचार करने लगा कि पुनः पुंडारी धाम जाना चाहिए। उन्होंने वहां जाकर राम नाम की महिमा को प्रत्यक्ष कर दिखाया। इस बात को वह बार बार कहने और सुनाने लगा। विचार कीजिए, हम आप भी यदि गुरुदेव की आज्ञा को मानकर इन संत महात्माओं के चरित्र को श्रवण कर इस राम नाम रूपी अमृत का पान करने लगे तो संसार के विषयों की विष की क्या औकात, वे आप पे और मुझ पर कोई असर नहीं करेंगे। आप और मैं इन विषयों के दुष्प्रभाव को निष्फल कर देंगे। राम 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 जपने के प्रताप से आप और मैं भी राममय हो जाएंगे। इसलिए बार बार स्वामी जी के कहे अनुसार इन भक्त चरित्रों को, इन संत चरित्रों को आप और मैं श्रवण करें और इन भक्त माल की कथाओं को हृदय में स्थापित कर इससे सामर्थ्यवान बने। राम 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 जपने का साहस अपने हृदय में स्थापित करें और नित्य निरंतर राम 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 जप कर राममय होने के स्वप्न को साकार करें। निश्चय जानिए, ये सत्य 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 है, जैसा भगवान शंकर ने कहा, ये राम नाम अमृत है, आपको और मुझे अमर बना देगा, प्रभुमय कर देगा। इसलिए जपते रहिए, रटते रहिए, राम 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 कहते रहिए, निश्चय ही मुझे आपका भी कल्याण होगा। जय श्री हरि।